का रिव्यू करने जा रहे हैं। उसका नाम है वेलिएंट वन। ये एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है जिसमें कुछ अमेरिकी सोल्जर नॉर्थ कोरिया के अंदर फंस जाते हैं, लेकिन क्या वो वहां से बच के निकल पाते हैं? तो ये सब जानने के लिए हम चलते हैं इस मूवी की कहानी की तरफ। इस कहानी की शुरुआत में एक ब्रुक नाम के सोल्जर को देखते हैं जो कि साउथ कोरिया के अंदर तैनात है। उसके साथ में यहाँ पर उसके और भी साथी मौजूद हैं। ब्रुकमैन का सीनियर ब्रुकमैन को आकर कहता है कि नॉर्थ कोरिया बॉर्डर के पास में एक जीपीएस लगा था जिसके अंदर थोड़ी खराबी है और तुम्हें अपनी टीम के साथ उस जगह पर जाना है और उस जीपीएस को जल्दी से ठीक करना है और वापस आना है। और तुम्हारे साथ में ये एक सेल्बी नाम की ये लड़की जाएगी जो कि एक डॉक्टर है। तब सेल्बी वहाँ पर अपना मेडिकल का सामान लेने लग जाती है, लेकिन ब्रुकमैन बोलने लगता है कि हम वहाँ पर केवल 20 मिनट के अंदर वापस आ जाएंगे, यानी कि उस जीपीएस को ठीक केवल 20 मिनट लगेंगे, तो तुम मेडिकल सामान क्यों ले रही हो? तब सेल्बी बोलने लगती है कि तुम अपने एक भी मिशन को पूरे तरीके से सीरियस नहीं लेते। जो मेरा काम है वो मैं करके रहती हूँ। तब वहाँ पर एक जोश नाम का आदमी आता है जो कि उस जीपीएस को ठीक करने वाला था और वो कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलने वाला हूँ और जीपीएस को ठीक करने की पूरी जिम्मेवारी मेरी होगी। इसीलिए ये सब लोग वहाँ पर हेलीकॉप्टर में बैठकर वहाँ पर निकल जाते हैं और ये कुल मिलाकर 9 लोग होते हैं। और जो साउथ कोरिया का बॉर्डर था वहाँ पर नॉर्थ कोरिया पास में ही था। वहाँ पास में जाकर अपने हेलीकॉप्टर को रोक लेते हैं और वहाँ पर बॉर्डर पे इन लोगों ने जीपीएस लगाई हुई थी जो कि एक तरह का डिवाइस था और ये उन डिवाइसेस को चेक करने लग जाते हैं। जो जोश नाम का लड़का अभी अभी आया है वो उन डिवाइस को ठीक करने में लगा होता है और बाकी के सब लोग वहाँ पर बॉर्डर पे पहरा देने में लग जाते हैं। जोश और ब्रुकमैन इन दोनों को ये पता लगता है कि ये जो खराबी हुई है जीपीएस के अंदर नहीं हुई बल्कि यहाँ की वायर कटी हुई है जो कि शायद चूहों ने काट ली होगी, इसीलिए हमें थोड़ा और टाइम लग सकता है। तभी पायलट का मैसेज आता है। वो इनसे कहता है कि मौसम खराब हो रहा है, फिलहाल के लिए हमें यहाँ से निकलना होगा, इसीलिए सभी जल्दी करके हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। लेकिन वहाँ पर मौसम अचानक कितना बिगड़ जाता है कि जिसकी वजह से पायलट के लिए हेलीकॉप्टर को ऑपरेट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था और उसका हेलीकॉप्टर कंट्रोल से बाहर हो जाता है और पेड़ों से टकरा जाता है और उस हेलीकॉप्टर के अंदर पूरे 9 लोग मौजूद होते हैं और जो लोग जिंदा बच्चे हैं अपने होश को संभालते हैं और जो घायल लोग हैं उनकी मरहम पट्टी करते हैं। अब यहाँ पर ब्रुकमैन भी जिंदा है, सेल्बी भी जिंदा है और जो जोश नाम का लड़का इनके साथ आया था वो भी जिंदा है। इनका एक साथी था, उसके पैर की हड्डी टूट चुकी होती है और वो बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और सेल्बी उसकी मदद करती है, लेकिन इनका एक और साथी मौके पर ही मारा गया है। इस चीज का इन सबको दुख होता है। तब ये अपने कैप्टन को भी देखते हैं जिसका मिलर नाम है जो कि हेलीकॉप्टर के बीच में फंसा हुआ होता है। वो कहता है कि हेलीकॉप्टर की एक रॉड मेरे अंदर से गुजर चुकी है और तुम मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकते, इसीलिए तुम एक काम करो, मुझे सैटेलाइट फोन दे दो कि मैं बाकी टुकड़ी से बात कर सकूं। इसीलिए ब्रुकमैन जल्दी से जो हेलीकॉप्टर का टूटा हुआ हिस्सा था उससे एक सैटेलाइट फोन निकाल लेता है और अपने कैप्टन मिलर को दे देता है। मिलर यहाँ से हेडक्वार्टर में कॉल करता है और उन लोगों को बताता है कि हमारा हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुका है और हम बहुत ज्यादा जख्मी हो चुके हैं और हमें मदद की जरूरत है। लेकिन सामने से हेडक्वार्टर वाले बता देते हैं कि हम तुम्हारे पास कोई भी मदद नहीं भेजने वाले, क्योंकि तुम्हारा हेलीकॉप्टर जहाँ पे क्रैश हुआ है वो नॉर्थ कोरिया का इलाका है। अगर नॉर्थ कोरिया को इस बारे में पता चल गया तो वो बदले में हमारे ऊपर हमला कर देंगे, इसीलिए हम तुम्हें बचाने के लिए नहीं आ सकते। तुम्हें किसी तरह करके वापस बॉर्डर के पास में आना होगा और वहाँ पे तुम्हें हम मिल जाएंगे। तभी मिलर ये बात ब्रुकमैन को बता देता है कि हमारा यहाँ से अब निकलना मुश्किल है क्योंकि हम नॉर्थ कोरिया के अंदर गिर चुके हैं, इसीलिए तुम एक काम करो, अपने बचे हुए साथियों को ले जाओ और यहाँ से अपने साउथ कोरिया वाले बॉर्डर में अंदर दाखिल हो जाओ। लेकिन ब्रुकमैन बोलता है कि आप यहाँ पे क्या करेंगे, हम आपको भी बचा सकते हैं। लेकिन मिलर बोलने लग जाता है कि नहीं, तुम मुझे नहीं बचा सकते, मैं यहाँ पे बुरी तरह से फंस चुका हूँ। वो कहता है कि मेरे पापा और दादा वो भी मिलिट्री के अंदर काम करते थे, उनके पास में हमेशा से एक गन थी और वो ये गन निकाल कर ब्रुकमैन को दे देता है और कहता है कि इस गन को हमेशा संभाल के रखना और ये भी बोलता है कि मुझे एक ग्रेनेड दे जाओ जिसका मैं वक्त आने पे इस्तेमाल करूंगा। मिलर ये भी बोलता है कि मैं तुम्हें ये रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, ये मेरा ऑर्डर है और अब तुम यहाँ से चले जाओ। और ब्रुकमैन ऐसा ही करता है, वो मिलर को ग्रेनेड दे देता है और इनके जो भी साथी बचे होते हैं उन सभी को लेके वहाँ से निकल जाता है। लेकिन जोश नाम का आदमी ये कहता है कि नॉर्थ कोरिया से बातचीत कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मेरे दोस्त हैं, लेकिन सेना के बाकी लोगों को पता है अगर हम नॉर्थ कोरिया के हत्थे चढ़ गए तो जिंदा नहीं बचेंगे, इसीलिए ये लोग आगे बढ़ते ही रहते हैं
और ऊपर से जो नॉर्थ कोरिया के हेलीकॉप्टर थे हवा के अंदर मंडरा रहे हैं। अब ये पूरा मिशन ब्रुकमैन के हाथ में था, क्योंकि ब्रुकमैन ही इनका दूसरा सीनियर है। इसीलिए वो वहाँ पर मैप देखता है और फैसला करता है कि हमें किस तरफ जाना होगा। लेकिन जो जोश नाम का आदमी है इनका कहना नहीं मानता और ये बार बार बोल रहा था कि हम नॉर्थ कोरिया के अंदर ही जा रहे हैं, हम यहाँ से बाहर नहीं निकल रहे। तभी ये लोग देखते हैं कि यहाँ पर कुछ नॉर्थ कोरियन लोग आ चुके हैं और वो उस गिरे हुए हेलीकॉप्टर के पास में जा रहे हैं। इसीलिए ये लोग छुप जाते हैं। लेकिन ये जोश नाम का आदमी है इनके प्लान को बर्बाद करने वाला था। वो अपने हाथ ऊपर खड़े करके नॉर्थ कोरियन सोल्जर के पास जाने लगता है। लेकिन हमें ये पता है कि मिलर वहाँ पे अभी भी जिंदा है, जिसके हाथ में ग्रेनेड है। और यहाँ पे जब नॉर्थ कोरियन सोल्जर हेलीकॉप्टर के पास में आते हैं तब मिलर उस ग्रेनेड की पिन को निकाल लेता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक धमाका होता है और जो नॉर्थ कोरियन सोल्जर थे वो सब मारे जाते हैं। उस वजह से वो जोश और बाकी लोगों को नहीं देख पाते। इसीलिए ब्रुकमैन जोश को कहने लगता है कि तुम तो हमें मरवा ही देते। तभी वो अपने लोगों को लेते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। लेकिन जोश इन सोल्जर को वो बोलने लगता है कि सभी देशों के बीच में एक ट्रीटी होती है जिसका नाम जेनेवा ट्रीटी है और इस ट्रीटी में कोई भी देश दूसरे देश के सोल्जर को नहीं रख सकता। इसीलिए ये नॉर्थ कोरिया वाले सोल्जर भी हमें छोड़ देंगे अगर हम सिलेंडर करते हैं तो। लेकिन ब्रुकमैन समझाता है कि ये नॉर्थ कोरिया है, यहाँ पे किसी का कोई कानून नहीं चलता। इसीलिए फायदा इसी में है कि यहाँ से जान बचाकर भाग जाएं। इसीलिए जब ये लोग आगे बढ़ ही रहे थे तभी वहाँ पर एक खाई आ जाती है। ब्रुकमैन और उसके साथी का पैर फिसल जाता है, जिसकी वजह से वो दोनों खाई में गिर जाते हैं और वो दोनों यहीं पर छुपे रहते हैं। ऊपर हेलीकॉप्टर अभी भी मंडरा रहे थे, लेकिन वो हेलीकॉप्टर वाले इन सबको नहीं देख पाते। उसके बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं और जैसे तैसे करके ये लोग जंगल से बाहर आ जाते हैं। जंगल से बाहर आते ही इन लोगों को एक फार्म हाउस नजर आता है। ब्रुकमैन फैसला करता है कि अपनी टीम की सुरक्षा के लिए आज रात हम इसी घर में रहने वाले हैं, यहाँ पर किसी को शक भी नहीं होगा। इसीलिए ये सब लोग भागकर उस फार्म हाउस में चले जाते हैं और यहाँ पर पहुँचते ही जो इनका घायल साथी था इसलिए भी उसका इलाज करना शुरू कर देती है। लेकिन ये घायल सैनिक यहाँ पर अपना दम तोड़ देता है। तभी वहाँ पर एक नॉर्थ कोरियन किसान आ जाता है जो इन सभी लोगों को खेत में देख लेता है और वो इन लोगों की तरफ गन पॉइंट कर देता है। खुद किसान काफी ज्यादा डरा हुआ था। ये लोग अपनी लैंग्वेज में नॉर्थ कोरियन को समझाने की कोशिश करते हैं कि हम तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन वो नॉर्थ कोरियन किसान मानने को तैयार नहीं था और साथ ही साथ वो इन लोगों की लैंग्वेज को समझ भी नहीं पा रहा था। ये लोग किसी तरह करके उसकी बंदूक ले लेते हैं, लेकिन ये किसान यहाँ से भागने लग जाता है और ये लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे घसीट कर उसी के घर में ले आते हैं। यहाँ पर इस किसान की पत्नी भी थी, वो भी इन सोल्जर को देख के काफी डर जाती है। इन लोगों ने यहाँ पर बेसमेंट के अंदर किसी को छुपाया हुआ था। जब ये लोग गौर से देखते हैं कि इन्हें पता चलता है कि ये तो इनकी बेटी है जिसका नाम बीना है, तो ये अमेरिकी सोल्जर इन लोगों को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाते और इन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि हम यहाँ पर सिर्फ आज रात रुकने वाले हैं। और अब यहाँ पर रात हो जाती है और जो सैनिक है बारी बारी से पहरा दे रहे थे और जो नॉर्थ कोरियन फैमिली है इनके सामने बैठी होती है और जो वहाँ पर बीना नाम की लड़की है वो वहाँ पर म्यूजिक लगा लेती है और डांस करने लग जाती है। वो सेलेबी के पास में आती है और इन सारों को समझाने की कोशिश करती है कि जिस तरह से तुमने अपने बालों की चोटी बनाई हुई है सेम उसी तरह मेरी भी चोटी बना दो। तो सेलेबी यहाँ पर बीना की चोटी बना देती है। अब जो जोश नाम का आदमी है सेलेबी और ब्रुकमैन दोनों से पूछने ये लग जाता है कि तुम दोनों स्मार्ट लगते हो, आखिर तुमने इसी काम को क्यों चुना, तुम सेना में आए ही क्यों। तब ब्रुकमैन बोलने लगता है कि जब मैं छोटा सा था तब मेरे पिता गुजर गए थे और फिर मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैंने सेना को ही चुना। तब सेलेबी भी अपने बारे में बताने लगती है कि वो कहती है कि मैं वियतनाम में पली बड़ी थी, वहाँ पर छोटी सी उम्र में ही मेरे पेरेंट्स अलग हो गए यानी मारे गए। तभी किसी फैमिली ने मुझे एडॉप्ट कर लिया और पाल पोस कर बड़ा किया और मेरा बचपन से ही सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, इसीलिए मैंने सेना को चुना। तब ये बातें करते हुए बाहर आ जाते हैं और बाहर आके पेरा देने लग जाता है और पेरा देते देते सुबह हो जाती है। वो देखने लगता है कि नॉर्थ कोरियन सोल्जर इसी तरफ आ रहे हैं, इसीलिए वो अपने बाकी लोगों को जगाता है और तभी ये लोग पीछे के रास्ते से भाग जाते हैं और जो उनकी सेल्बी है अपनी दवाइयों वाला बैग उठा के जाने लगती है। तब तक नॉर्थ कोरियन सोल्जर वहाँ पे पहुँच जाते हैं और वो भाग नहीं पाती, इसीलिए जो नॉर्थ कोरियन फैमिली है वो सेल्बी को अपनी बेटी के साथ बेसमेंट में छुपा देते हैं। लेकिन जो बाकी के अमेरिकी सोल्जर थे वो वहाँ से भागकर एक झाड़ियों में छुप जाते हैं। तभी यहाँ घर के अंदर नॉर्थ कोरियन आर्मी वाले आ जाते हैं जो इस किसान और उसकी पत्नी को बाहर ले जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुमने अमेरिकी सोल्जरों को क्यों छुपाया हुआ था, और वो इन दोनों को गोली मार देते हैं। अब सेल्बी बहुत ज्यादा डरी हुई है और वो नॉर्थ कोरियन सोल्जर उसके पास पहुँच जाते हैं, लेकिन सेल्बी उनमें से एक को गोली मार देती है। तब तक अमेरिकी सोल्जर
सोल्जर वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जहाँ अमेरिकी सोल्जर और नॉर्थ कोरियन सोल्जर इनके बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है और बहुत देर तक ये लड़ाई चलती है। नॉर्थ कोरियन सोल्जर को ये लोग किसी तरह मार देते हैं, लेकिन एक नॉर्थ कोरियन सोल्जर गाड़ी लेके भागने की कोशिश करता है। तब ब्रुकमैन उसके साथ फाइट करता है और काफी देर लड़ाई करने के बाद उसे भी गोली मार देता है और इसी तरह से इन सभी की जान बच जाती है। लेकिन जो बीना नाम की लड़की है वो बहुत ज्यादा उदास है, क्योंकि उसने अपने मॉम डैड को खो दिया। ये लोग वहाँ पर एक ट्रक को देखते हैं और उस ट्रक में बैठ जाते हैं और बीना को भी अपने साथ बिठाते हैं। इनमें से एक सैनिक अपने कपड़ों को बदल लेता है ताकि वो किसान नजर आए और ये लोग ट्रक को लेके यहाँ से निकल जाते हैं। इन्हें किसी तरह करके यहाँ से साउथ कोरिया के बॉर्डर तक पहुँचना था और ये लोग जब आगे बढ़ते हैं तब कुछ और सैनिक इनके पीछे आ जाते हैं, इनके ट्रक को रुकवा लेते हैं, लेकिन ये लोग मिलकर उन सैनिकों को मार देते हैं। यहाँ पर एक सैनिक सेल्वी पर भी हमला कर देता है। तब जोश नाम का आदमी स्लेवी को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन तभी यहाँ पर जोश एक गोली आके लगती है और मौके पर ही जोश की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए ये लोग ट्रक को छोड़ते हैं और अपने बचे हुए साथियों से यहाँ से भाग निकलते हैं। वो एक लंबे सफर के बाद एक जगह पर पहुँचते हैं। ब्रुकमैन यहाँ पर अपनी फिर से लोकेशन मैप में देखने लगता है और कहने लग जाता है कि ये वही जगह है जहाँ पे हम लोगों को होना चाहिए। तब ब्रुकमैन अपने लैपटॉप को ओपन करता है और उसके अंदर चेक करने लगता है। तब उसे ये भी पता चल जाता है कि हमारी सेना के लोग यहाँ पे नहीं आने वाले, बल्कि हमारे यहाँ आसपास और हमारे आसपास यहाँ पर एक सुरंग है जो कि नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया की तरफ जा रही है। ये लोग किसी तरह से उस सुरंग को ढूंढना होगा जिससे हमारी जान बच सकती है। इसीलिए ये लोग यहाँ पे आसपास उस सुरंग को ढूंढने लगते हैं और काफी देर तक ढूंढते रहते हैं, लेकिन इन लोगों को वो सुरंग मिल ही नहीं रही थी। इसीलिए ये लोग थक हार के बैठ जाते हैं। इन्हें पता चल जाता है कि इस जगह से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे, लेकिन जो बीना नाम की लड़की है उसे वो सुरंग मिल जाती है और वो उस सुरंग के अंदर चली जाती है और इन्हें पता चल जाता है कि यहाँ से हम बाहर निकल सकते हैं। अब ये सब लोग उस सुरंग के अंदर चले जाते हैं। ब्रुकमैन सबसे आगे होता है। इन्हें नहीं पता कि आगे क्या हो सकता है, इसीलिए ये लोग बस सुरंग के सहारे आगे बढ़ते हैं। फाइनली इन्हें बाहर जाने का दरवाजा दिखता है। इससे इन लोगों के मन में उम्मीद आ जाती है कि अब हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं और ये सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन जैसे ही ये लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इन्हें पता चलता है कि इस सुरंग का जो दरवाजा है वो नॉर्थ कोरिया में ही ओपन हो रहा है और वहाँ पर नॉर्थ कोरियन सोल्जर भी हैं और वो नॉर्थ कोरियन सोल्जर इन लोगों पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। इसीलिए ये लोग वहाँ पर छुप जाते हैं और ये भी उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं और पीछे भी हटने लग जाते हैं। ये लड़ाई बहुत देर तक चलती है। इन्हें पता है कि हम अकेले इन सारे सोल्जर का मुकाबला नहीं कर सकेंगे, इसीलिए ये लोग पीछे हटने लग जाते हैं। ब्रुकमैन सबको पीछे हटने की ऑर्डर करता है और वो एक जगह पर खड़ा रहता है और वो कहता है कि मैं इन सभी पर गोली चलाऊंगा, तुम सभी पीछे हट जाना। और वो ऐसा ही करता है और वो धनाधन नॉर्थ कोरियन सोल्जर पर गोली चलाता रहता है और अपने बाकी सोल्जर की मदद करते पीछे हटाता है। तभी वहाँ पर एक गोली ब्रुकमैन को भी लग जाती है, जिससे ब्रुकमैन वहीं पर गिर जाता है और नॉर्थ कोरियन सोल्जर उसके पास पहुँच जाते हैं और उसको गोली मारने ही वाले थे, लेकिन तब तक बाकी के अमेरिकन सोल्जर वहाँ पर पहुँच जाते हैं जो इन नॉर्थ कोरियन सोल्जर को मारना शुरू कर देते हैं और अपने बचे हुए साथियों को सुरंग से बाहर निकालते हैं, क्योंकि वो लोग यहाँ पर हेलीकॉप्टर लेके सुरंग के दूसरे रास्ते से पहुँच चुके थे। ब्रुकमैन बहुत ज्यादा घायल था। ये लोग ब्रुकमैन को भी जल्दी से हेलीकॉप्टर में बिठाते हैं और यहाँ से साउथ कोरिया की तरफ निकल पड़ते हैं। ब्रुकमैन बोलता है कि चलो अब घर चलते हैं और इसी सच्ची घटना पर यह आधारित ये मूवी पूरी हो जाती है।